हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन चढ़ चुका है। अभी हो रहे हैं यहाँ पे लोकल टाइम 4:30। हम लोग उठ गए हैं अपनी फ़्लाइट कैच करने के लिए, जो कि 9 बजे है। बट हो सकता है क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं तो कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने में, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। हम लोग निकल चुके हैं और बैठ चुके हैं अपनी कैब में। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट सुवर्णभूमि और वहाँ से हमारी फ़्लाइट है सूरत थाने के लिए। तो वहाँ से हमें मिलेगी फेरी, जिसकी हम बुकिंग ऑलरेडी करा चुके हैं। एक्चुअली हमें जाना है कोह समूई। जो कोह समूई जाने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो 3 अवेलेबल थे हमारे पास। एक तो बस थी, बट बस का हुआ क्या कि हमें टाइमिंग्स नहीं मिली सुबह सुबह की, एंड इट वाज टेकिंग अबाउट 13 to 14 आवर्स। तो अगर मिल भी जाती तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता कि हमें चाहिए या नहीं। देन दी सेकेंड ऑप्शन वॉज अ डायरेक्ट फ़्लाइट टू कोह समूई, बट इट वॉज कमिंग आउट टू बी रियली एक्सपेंसिव, अप्रॉक्सीमेटली 12,000, क्योंकि हमने पहले से बुकिंग नहीं कराई थी। एंड जो लगेज के साथ वाले जो ऑप्शंस थे वो 12,000 पर पर्सन के आसपास आ रहे थे। एंड दिस वाज द थर्ड ऑप्शन, जहाँ पे हम सूरत थाने के लिए फ़्लाइट करा सकते थे एंड वहाँ से फेरी कर सकते थे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। और ये वाली फ़्लाइट भी काफ़ी सस्ती मिल जाती है वैसे यूजुअली, अगर टाइमली आप बुक करा लो, बट हमने क्योंकि लास्ट मिनट कराया, सो इट वाज अराउंड 4800 विद लगेज वाली जो फ़्लाइट थी। और लकीली हुआ ये कि जो हमने टाइमिंग कराई हमारी 9 से कुछ 11 बजे लैंड हो जाएगी, एंड देन देयर इज़ अ फेरी दैट टेक्स अस टू द कोह समूई आइलैंड फ्रॉम सूरत थानी। तो वो जो फेरी की टाइमिंग है वो 12:30 रही, और उसके बाद कोई फेरी भी अवेलेबल नहीं थी। तो ये हमने पहले नहीं देखा था, बट वी वर लकी इनफ कि ऐसा हो गया कि हमारी जो फेरी के टाइमिंग्स हैं और फ्लाइट के टाइमिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइंड रहे। और अभी हम अपना मस्त भगते हुए जा रहे हैं। कोई तो माजदा की गाड़ी है भाई, बहुत ही तेज़ एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं। एंड इस पर टोल अलग से देना पड़ता है, विच कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 75 बार। सो इट वॉज़ फाइन, क्योंकि हमारी फ़्लाइट के लिए हम थोड़ा सा तो लेट हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब लेट नहीं है, पहुंच जाएंगे, बट अगर हम नॉर्मल वे से जाते तब तो डेफिनेटली लेट हो जाते। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने नोटिस करी है, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे, कहीं पे भी सिक्योरिटी चेक इन नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड फॉर अस। हमारी सिक्योरिटी चेक इन में भी सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ है, बहुत ही हैरानगी वाली बात है। और अब बस हम सीधा डिपार्ट कर जाएंगे। और इतनी ईज क्यों हमें वो चक्का कर रही है बाकी जगह। दिस वाज सो इजी, वाओ। It took us just like in total 7 to 10 minutes to get our check in our baggage, go through the security check. Right at the gate. ये लो, और गेट्स आ गए हैं। ही हमें मिला बूट्स, और यहाँ पे बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे है कैफ़े अमेज़ॉन भी, इधर सैंडविचेस वगैरह मिल जाएंगे हमें वेज खाने के लिए कुछ ना कुछ। और पीछे क्रोसॉन भी थे। आई एम नॉट श्योर ये क्या है, मतलब कौन सी चेन है, अगर है कोई एग्जैक्टली तो, बट क्रोसॉन्स तो काफ़ी ही भरे पड़े हैं और मस्त लग रहे हैं। हमने सोचा था हम लेट ना हो जाएं कि सिक्योरिटी चेक इन होगा, इमिग्रेशन शायद हो जाए, बट भाई डोमेस्टिक फ़्लाइट में कुछ भी नहीं हुआ है। और अब हमारे पास इतना टाइम है कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हैं अमेज़ॉन कैफ़े के प्राइस। कहीं पे भी वेजिटेरियन ऑप्शंस तो कुछ खास थे नहीं। सो बर्गर किंग पे हम यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, बाहर कोई कियोस्क सा छोटा सा लगा हुआ है, सो यू कैन ऑर्डर हियर एंड टेक अवे। कोई तो प्लांट बेस्ड वॉपर है, बट वाओ व्हाट फ्लेवर भाई, एकदम ही मीट लग रहा है ये। मैं शिवांगी से कह रहा था कि भाई ये बहुत वो आएगी। ओह अच्छा। मैं शिवांगी से कह रहा था कि वो मस्त चमक रही है यहाँ पे। क्या कहना था तेरा इस पे? Thai suits भी मस्त शिवांगी, वैसे नींद भी नहीं आती इसको प्रॉपर, पर यहाँ पे ऐसा घोड़े बेच के सो रही हो, वो भी अकेले। कल वाला जो बंक बेड था हमारा, अपने आप चुपचाप सोई है, इतना गहरा। तो हमें अपने गेट्स के पास आ गए और फाइनली यहाँ होगी सिक्योरिटी चेक इन। लोग लैंड कर गए सूरत थानी पे, और 1 घंटे के अंदर ही आई थिंक लैंड कर गए, या 1 घंटा 10 मिनट शॉर्ट ऑफ। यहाँ पे इतनी छोटी सी फ्लाइट में भी हमें एक चिकन पाई सर्व हो रही थी, जो कि हमने ऑब्वियसली नहीं ली क्योंकि वेज में कोई ऑप्शन नहीं था। एंड देन दे वर सर्विंग कॉफ़ी एज वेल, बहुत ही फटाफट, जितनी देर में खाना पीना करा और इन्होंने समेटी चीज़ें, इतने में लैंडिंग का टाइम हो चुका था। तो अब हम जाएंगे अपना बैग कलेक्ट करने, एंड देन वील हेड ऑन टू द लोमप्राया, जो बुकिंग काउंटर है जहाँ से हमें फेरी का पता लगेगा। ये एग्ज़िट से निकलते ही वो सामने है हमारा बुकिंग काउंटर, ये लोमप्राया करके। तो ये हम लोगों को टिकट्स इन्होंने दे दिए हैं। दिस इज़ आर द अपर वन इज़ फॉर आवर फेरी ट्रांसफ़र, एंड हमने यहीं से ही कैब के लिए भी बुक करा दिया था, नीचे वाला कैब के लिए। यहाँ पे कुछ वेंडिंग मशीन भी है जहाँ से हम कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक फ्रेश बीन से ही निकल के आएगी क्या, ऐसा होगा? कोल्ड नहीं है ना
हाँ कोल्ड में या ब्लेंड लेना है? ब्लेंड क्या होता है? थिक शेक टाइप कुछ खाना पीना चाहूँगा मैं। यही लेते हैं फिर। पक्का कैरमल कोकोआ। आइस। यस। स्वीटनेस लेवल थोड़ा कम, स्वीटनेस लेवल कम। लिड तो नहीं चाहिए हमें। नहीं। स्वाद चाहिए। हाँ क्या चाहिए? पैसा। हाँ वही आई थिंक। हाँ हाँ स्किप। पहले कोको का आया था, अब कुछ तो चीनी पा रहा कैरमल सिरप। और कितना पाएगा बस कर, मैं घट चीनी गई तेनू। और चीनी नहीं पा रहे आप। आने वाला है, आने वाला है। हाँ जी कैसा? क्या? बहुत ही मस्त है। इतना इतनी इतनी मस्त चॉकलेट और क्या, इट्स लाइक मुझे भी भाई साहब कैरमल और चॉकलेट का क्या ही मस्त टेस्ट आ रहा है एकदम, बहुत ही सही। एंड दिस बिग ग्लास इज जस्ट फॉर 40 बात, आई मीन समवेयर अराउंड 100 रुपये। भाई बहुत सही है, मतलब फॉर द फ्लेवर, फॉर द एक्सपीरियंस इट वॉज टू वेंड इट आउट ऑफ द मशीन। बहुत ही सही है, ये लो आप भी ट्राई करो। अरे कर लो, शर्माओ मत। और हमने ले लिया एक वेजिटेबल सैंडविच, इसमें ना तो एग है ना मीट है ना ही कुछ और, कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। और ये है फॉर 50 बात। ये रहा एयरपोर्ट और यहीं बाहर से ही शटल ट्रांसफ़र्स हैं, हम वहीं जा रहे हैं। सो ये है हमारी शटल, अंदर से काफ़ी साफ़ और कंफर्टेबल है। सही है भाई, है ना? ये तो मस्त है। यहीं से ही एयरपोर्ट से फटाफट से बैठे हैं और अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं फेरी की तरफ। हम लोग उतर तो गए थे और 10:30 के आसपास तक हमने बैगेज भी कलेक्ट कर लिया था, बट हमारी जो बस या शटल सर्विस जो थी यहाँ से थी 12:30 बजे, और ये हमें 3:15 तक को समूही भी उतार देगी। और जो हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि कैब ट्रांसफ़र भी है, वो भी यहीं से ही शेड्यूल्ड है, तो वो भी हमें आगे मिल जाएगा। तो ये हमारी बस ने हमें ड्रॉप कर दिया है इधर दोनसाक, आई थिंक कोई डिस्ट्रिक्ट है, और ये लोमप्रया वालों की यहाँ से स्पीड फेरी चलती है। सो दे विल बी टेकिंग अस टू द आइलैंड नाउ। बस की जर्नी तो हमारी काफ़ी कंफर्टेबल रही। आई थिंक इट टुक अस अराउंड 1.5 आवर्स अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो है फेरी पॉइंट है, और यहाँ से भी आगे आई थिंक 1.5 आवर्स और लगने वाले हैं। अभी टाइम जो हो रहा है वो 2 है, आई थिंक हम 3:30 सवा 3 इस तरीके का एस्टिमेट दिया हुआ है टिकट पे, जब तक हम पहुँच जाएंगे। यहाँ जहाँ हम वेट कर रहे हैं कोई वेजिटेरियन ऑप्शंस तो खास नहीं है, कुछ फ्रूट में आई थिंक बनाना है, और बाकी ऐसे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। एंड दिस इज़ फॉर 90 बात टोटल। कुछ 20 से 25 मिनट की वेटिंग के बाद अब हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है को समूही के लिए। आई थिंक ये एक कॉमन ही पॉइंट था जहाँ पे को समूही को ताओ इन सारी जगहों के लिए, और भी अगर कुछ है तो उनके लिए लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं, एंड देन यू बोर्ड योर ओन फेरी। और आई थिंक इसको कैटमरान बोलते हैं, पता नहीं, आई थिंक स्पीड फेरी तो लिखा हुआ था उस पर। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और यहाँ से अब मेरा 1 घंटे का शायद सफ़र है, 1-1.5 घंटा टाइप का। तो ये है हमारी फेरी जो मिल जाएगी हमारी डेस्टिनेशन तक। एक्चुअली सभी लोगों को इन्होंने इसी ही फेरी में बिठाया है।
सो देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल स्टॉप्स। आई थिंक हमारा लास्ट वाला है सबसे, तो बीच में अभी बाहर जाके हम लोग शॉर्ट्स भी लेंगे, कुछ ना कुछ देखते हैं कैसा, जब हम मिडल ऑफ द आइलैंड्स वाले एरिया में होंगे तो कैसा आएगा। मुझे लगा था कि बहुत सारे स्टॉप्स होंगे या 2 तो एटलीस्ट होंगे, बट हमारा ही पहला है को समूही का। हम पहुंच गए हैं। और यहीं बाहर निकलते ही हमारी मिनी वैन भी वेट कर रही है, सो ये हमें छोड़ेगी हमारे होटल तक। हम लोग पहुंच गए अपनी प्रॉपर्टी पे, विच इज़ क्रिस्टल बे यॉट क्लब, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ बीच साइड रिजॉर्ट। वो सामने अगर आप देख सकते हो तो बीच है। हमारा यहाँ पे 2 दिन का स्टे हमने करा लिया, क्योंकि अभी आज तो हम दोपहर में ही आ रहे हैं। ओके, क्योंकि आज तो हम अभी दोपहर में ही आ रहे हैं, तो एकदम से फिर से चेंज करने का सही नहीं रहेगा। बट यहाँ पे भी हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ करी हैं ताकि हम कुछ ना कुछ नया दिखाते रहें। ये है हमारा रूम, काफ़ी बेसिक है बट अगेन बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत ही बड़ा है। आई थिंक ये 400 स्क्वायर फुट टाइप का कुछ था, एज़ फार एज आई रिमेंबर इन द लिस्टिंग। ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे काउंटर है, फ्रिज है, देयर इज़ अ लॉक, बेड काफ़ी अच्छे हैं, सफाई है पूरी अच्छी तरीके से, एंड देन देयर इज़ द बाथरूम विद अ सेपरेट शावर एरिया। हम लोग चेक इन करके थोड़ा सो गए थे, बहुत ही मस्त नींद आई। एक्चुअली इतना 3 दिन से थोड़ा ऐसे रहा है कि तो फिज़िकली तो टायरिंग रहा है, बट ये हमने चूज़ ही किया था कि ऐसा करेंगे कि अलग अलग होटल्स पे रहेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं यहीं पे रेस्टोरेंट में, क्योंकि भूख लग रही है बहुत। जो होटल का रेस्टोरेंट है ये भी आई थिंक रेटिंग वेटिंग तो इसकी गूगल पे सही है। और शाम ढल चुकी है, आई थिंक सूरज वूरज जा चुका है। मीनवाइल चेक आउट द व्यू। ये हमारा डिनर, मैंने फ्राइड राइस का कुछ लिया है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली राइट नाउ। और शिवांगी ने कुछ टॉम खा लिया ऐसे होंगे, क्या है, टॉम का सूप और ये मैंगो जूस। भाई सब कुछ ही बहुत ही मस्त है। मैंने ये नहीं ट्राई किया, बाकी दोनों चीज़ें कर ली हैं, बट क्योंकि अभी सही है तो ये भी होना चाहिए। हमने यहीं से अभी अपनी स्कूटी ले ली है अपने होटल से ही, और ये हमें पड़ी है कुछ 300 बात की, और हमें नेक्स्ट डे पूरा 24 आवर्स बाद ही रिटर्न करना होगा। तो चलो अब आएगी स्कूटी तो निकलेंगे को समूही की सड़कों पे आतंक मचाने। तो ये हमारी नई चमचमाती स्कूटी आ गई है, और बहुत ही अलग तरीके से स्टार्ट होती है। कुछ तो कंट्रोल्स हैं, इसको पुश करके उधर को घुमाओगे तो सीट खुलेगी, पुश करके ऊपर घुमाओगे तो चालू होगी, और ऑफ भी ऐसी होगी। इट इज़ कीलेस। वी आर हेयर फॉर अ मसाज। शिवांगी ने बताया नहीं कि कहाँ ले जा रही थी, इट वॉज सरप्राइज। तो स्कूटी निकाली एंड वी आर हेयर फॉर मसाज। मस्त थके हुए हैं, और ये आ गए हम 7-Eleven जस्ट टू चेक आउट कि कुछ और यहाँ पे सामान मिलता है, कुछ खाने पीने का छोटा मोटा। तो बहुत ही अलग अलग तरीके की नूडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और प्लस इधर एक मतलब ये कप वाला सेक्शन भी है, जिसको लेके आप पीछे वहाँ पे बनवा सकते हो, मतलब बना सकते हो खुद ही, हॉट वाटर डाल के छोड़ सकते हो एज सच। और तो कोई इसमें खास लगता नहीं है प्रोसेस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं तो यहाँ पे इस तरीके भी बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं पैक्ड, जिनको सिर्फ हीट करना है या फिर कुछ छोटा मोटा प्रिपरेशन लगेगा, एंड यू कैन हैव देम, और काफ़ी ही अच्छे रेट पर अवेलेबल है। और यहाँ पे एक राइस का बोल भी है, सिर्फ 15 बात में। फाइनली हमें कुछ और नई चीज़ वेजिटेरियन मिली है। ये एक तो हमने ले लिया, दिखाइयो। एक तो हमने ले लिया वही चीज़ सैंडविच जो पहले लिया था सबसे पहले दिन, एंड दिस इज सम पाव। बहुत सही है। और ये कुछ मीठे में है, पाव के जैसा सही है दिखने में, बट अंदर कुछ स्वीट फिलिंग है। अभी हमारी 7-Eleven हॉपिंग चालू है। हम एक में तो हो आए थे, वहाँ से खा लिया था, अब एक और में आए हैं। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस और होंगे, तो देखते हैं अंदर चल के कैसा है। लुक व्हाट आई फाउंड, ये कुछ तो स्टर फ्राइड बेसिल वेजिटेरियन प्रोटीन विद राइस, सो दिस इज़ वेजिटेरियन। यहाँ पे हम ये ले सकते हैं। देन वी हैव सम मशरूम पाई,
सो अनदर वेजिटेरियन ऑप्शन फाउंड हियर। ये हमने कहीं पे भी मिडल ऑफ नोवेयर एक स्टॉप ले लिया और यहाँ पे हमने जो 7-Eleven से चीज़ें इकट्ठी करी हैं वो खाने वाले हैं। वहाँ सामने हट में बैठ के कोई तो किसी की है, अब पता नहीं, हम तो बैठ रहे हैं जी। तो हमने लिया है एक मशरूम पैटी या पाए जो भी था वो, एंड देन देयर वाज दिस वेजिटेरियन प्रोटीन का जो राइस के साथ था, और ये चॉकलेट का कुछ, और एक चिप्स लिए जो कि सीवीड फ्लेवर में है, काफ़ी ही चटपटे मसालेदार से लाइट वेट ऐसा कुछ है। चलो दोस्तों, आ गए हम लोग अपने होटल वापस, अपनी स्कूटी भगाते हुए। हरी भरी फाजिया कुछ यामाहा की है। आज का ब्लॉग कैसा लगा ये बताना, अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, और आगे की जर्नी अगर देखनी है तो बने रहना। बाय बाय।